न्यूज, खबर सिर्फ सच की। बहराइच में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा सुप्रीमो पूर्व मंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए किसानों की आय दोगुनी करने पर तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में महंगाई डबल हो गई है। इस बार जनता इन्हें उखाड़ फेंकेगी। भाजपा को झूठ की पार्टी बताया। पूरी सरकार झूठ बोलने वाली सरकार है। हवाई चप्पल वाले लोग हवाई जहाज में चलेंगे। उन्होंने तो हवाई जहाज ही बेच दिया। पानी का जहाज जहां खड़ा होता था उस बंदरगाह को बेच डाला। रेलवे को बेच दिया। रेलवे की जमीनों को बेच दिया। कंपनी को बेचने का ये काम कर रहे हैं। अब इनका उद्योगपति बैंकों को 22,000 करोड़ रुपए लेकर चला गया। भाजपा की सरकार गरीबों की जेब से पैसा निकालकर तिजोरी भरने का काम कर रही है। आपको बता दें कि यहां पर किसानों की चर्चा करते हुए कहा कि लखीमपुर में मंत्री पुत्र अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल दिया। सरकार कार्रवाई नहीं कर रही थी। हम लोगों ने दबाव बनाया तब कार्रवाई हुई। अब पता चला कि मंत्री पुत्र को जमानत मिल गई है, लेकिन जनता सब देख रही है। जनता इस बार जमानत जब्त कर देगी। दिल्ली बॉर्डर पर चले आंदोलन की चर्चा करते हुए कहा कि इस आंदोलन में 700 से अधिक किसान शहीद हुए थे, लेकिन सरकार ने उनकी मदद नहीं की। इस बार उत्तर प्रदेश का किसान इनको साफ कर देगा। किसानों को ब्याज मुक्त लोन की सुविधा देने का वादा भी किया है। कर्मचारियों को आश्वासन दिया है। सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। संविदा पर नौकरी कर रहे संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले की चर्चा करते हुए कहा कि हमें इसे सही कराकर भर्ती को पूर्ण कराया जाएगा। शिक्षा मित्रों की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार बनने पर इनको भी नियमित कराने का काम किया जाएगा। बीएड और टीईटी पास युवाओं को सरकार बनने पर समायोजित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग में महिलाओं को उनके गृह जनपद में तैनात किया जाएगा और अध्यापकों को घर से 100 किलोमीटर के अंदर तैनात किया जाएगा। इंटर पास लड़कियों को 36,000 रुपये की मदद की जाएगी। लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि 22 लाख नौजवानों को आईटी सेक्टर में रोजगार भी दिया जाएगा। समाजवादी पेंशन 1,500 रुपये महीने देने की घोषणा की। फ्री राशन की चर्चा करते हुए सपा की सरकार बनने पर गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। ऐसी बात कही। राशन के साथ सरसों का तेल, घी, मिल्क पाउडर भी मिलेगा। शहरी क्षेत्रों के लिए 10 रुपये में पेट भर खाना खाने के लिए कैंटीन खोली जाएगी। बड़े पैमाने पर सरकार के लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, इसलिए संविदा पर किसी भी विभाग में कर्मचारी को उनको रेगुलर करने का भी फैसला लिया जाएगा। ये हमारे 69,000 के शिक्षक लगातार लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इनके आरक्षण का घोटाला हुआ और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पिछड़ों का दुख दर्द समझने की बात करते हैं। हमारी बहनें भी दिखाई दे रही है। बताओ आप जिता रहे हो कि नहीं जिता रहे हो? इसलिए सरकार बनेगी तो बीएड टेट वालों को समाहित करने का काम भी समाजवादी सरकार को। और मैं कह के जा रहा हूं, हो गई कि नहीं हो गई? आप खाद लेने गए तो क्या खाद मिल गई आपको? और डीएपी जब लेने गए क्या डीएपी आपको मिल गई? और इन्होंने ही कहा था, अगर आपको याद हो, कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है और दूसरे मंच में जो दिखाई दे रहे हमारे सभी नेता कार्यकर्ता, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में आए हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जैसे जैसे चरणों का चुनाव आगे बढ़ा है, ऐसा लग रहा है कि जनता मुकाबला कर रही है और हर चरण में समाजवादी पार्टी और गठबंधन को बहुमत दे रही है जनता। तो बीजेपी वाले पढ़ रहे हैं, एबीसीडी के नहीं पढ़ रहे हैं। कभी ए फॉर ये, उन्हें हम हिंदी पढ़ाना चाहते हैं।
और मैंने कहा कि अगर काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। और पत्रकार साथियों, काका का मतलब है काले कानून। बताओ, काले कानून चले गए कि नहीं चले गए? अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, नहीं कोई बचा नहीं पाएगा। बाबा मुख्यमंत्री कह रहे कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जब से बाबा मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मैं 12 बजे सो के उठता हूं, हमने उनके भी घर पर नजर रख ली है। और याशिर साहब जानते होंगे कि हमारा घर और उनका घर एक ही दीवार है। इधर मैं देखता हूं कभी कभी वहां शाम को धुआं उड़ता है। और अभी कुछ दिन पहले कुछ पुताई 1 करोड़ स्मार्टफोन बांटने की स्कीम चलाई है। ये जो नौजवानों के हाथ में हमें दिखाई दे रहे हैं और आप लोगों के हाथ में जो स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं, कहीं बाबा मुख्यमंत्री ने तो नहीं दिए? वो तो कह रहे 1 करोड़ बांट दिए हमने। वो कह रहे थे लैपटॉप भी दे दिया हमने। और बाबा मुख्यमंत्री इसलिए नहीं दे रहे कि वो खुद नहीं चलाना जानते हैं। अभी आपने उनकी तस्वीर देखी होगी कि खुद पूरब देख रहे हैं, जनता पश्चिम देख रही है। तो तब पता लगा जाकर के कि लैपटॉप के साथ साथ स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते।